हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं नीरज कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नीरज सर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो त्रिकोणमितीय समीकरण का एक हिस्सा है, जिसका कि पहला हिस्सा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि हमारा मुख्य हल होता है। दूसरा हिस्सा हमारा क्या है, व्यापक हल, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही आसानी से जिसको सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो व्यापक हल हमारा होता क्या है, देखिए इसमें परिभाषा की बात करें तो पूर्णांक यन से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें कि इसमें सभी हल की बात की गई है, मतलब उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं उन सभी वैल्यूज को जो n के साथ मिल करके दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापक हल कहते हैं। और ये जो पूर्णांक हमारा है ये हमारा क्या कहलाता है, z कहलाता है, जिसको कि हम जानते भी हैं, और n बिलोंग्स टू z, इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसमें जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं या कैसा मिलता है क्वेश्चंस, उसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई दिया गया समीकरण sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, कोई भी एंगल हो सकता है, उसके आधार पे जो हमें यक्स का वैल्यू मिलेगा मीन्स व्यापक हल मिलेगा, वो हमारा ये रहा। जरा ध्यान देंगे, यक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये हमारा साइन एक्स के फंक्शन के लिए है, ये इसका व्यापक हल है। ठीक है, इसमें अल्फा क्या है, मुख्य हल में जो हम यक्स का वैल्यू निकालते हैं उसी हल का जो वैल्यू होता है वही लाके हम इस अल्फा के प्लेस पे रख देते हैं, जिससे कि हमें इसका व्यापक हल मिल जाता है। उसी तरीके से cos x इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप का अगर कोई समीकरण होगा उसमें x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के साथ इसका हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के रूप में हम यहाँ पे रिजल्ट को निकालते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमने सिर्फ ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने यहाँ पे सेक, कॉसेक और कॉट को नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो उन सब के व्यापक हल होते हैं सेम यही होता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कॉसेक में दिया गया कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पहले सेक में बदल लेंगे, सॉरी कॉसेक में अगर दिया है तो उसको आप साइन में बदल लेंगे, और अगर आपका सेक दिया है तो उसको कॉस में बदल लेंगे, और अगर आपका कॉट दिया है तो आप उसे टेन में बदल करके सॉल्व कर लेंगे, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ये तो बात हुई व्यापक हल के बारे में, और कैसे हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन लेके बता देते हैं कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारे पास sin x इज इक्वल टू 0 हो, थोड़ा ध्यान देंगे, ये एक नोट के रूप में इसको बनाएंगे। यदि sin x इज इक्वल टू 0 है, थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई, यदि sin x इज इक्वल टू अगर 0 है, हमारे पास अगर 0 की वैल्यू है तो इसके लिए जो इसका व्यापक हल आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू n पाई, क्या आएगा, n पाई। अगर 0 है तो x इज इक्वल टू n पाई के रूप में हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी रखते चले जाएं, पहली बात तो 0 रखेंगे क्योंकि साइन 0 पे इसका मान 0 होता है। इसका अगर n रखते हैं तो पाई पे भी साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। और अगर हम यहाँ पे 2 पाई ले, 3 पाई ले, ऑन सो ऑन, इस तरीके से करके हमको साइन x इज इक्वल टू इसके मान हमको क्या मिलेंगे, n पाई। तो यहाँ पे अगर साइन 0 है तो साइन 0 का जो व्यापक हल होता है x इज इक्वल टू n पाई के रूप में हमें मिलता है। इसी तरीके से अगर हम cos की बात करें, यदि cos x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो इसका व्यापक हल हमको मिलता है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के रूप में मिलता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि लगभग क्वेश्चन में इसका हमें यूज करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इसको 0 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पूर्णांक लिया है, पूर्णांक में 0 भी हमारा आता है। अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो 2 इंटू 0 का मतलब 0 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 पे क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में क्या हमारा होता है, कॉस 0 होता है। तो इस तरीके से अगर साइन 0 और कॉस 0 टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हमारे पास यही इसका व्यापक हल होगा। इसको एक तरीके से और मैं समझा दूं कि अगर यहाँ पे यक्स के पास कोई भी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, जैसे इसको बगल में थोड़ा सा हम देख लेंगे, यहाँ पे अगर साइन 2x इज इक्वल टू 0 है
तो व्यापक हल तो हमारा यही होगा, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पे 2x बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 का मान क्या होता है हमारा n पाई होता है, n पाई होता है, तो ये 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई बाई 2। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इसके लिए व्यापक हल। थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस के लिए अगर हम यहाँ पे 3x ले लेते हैं, 3x बराबर 0, तो 0 के लिए मान तो हमारा यही होता है, इसको जब रखेंगे तो cos 3x कहने का मतलब 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये 2, ये जो 3 है अपॉन में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, 2n प्लस 1 पाई बाई 6। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा किसके लिए, अगर cos 3x का हमको व्यापक हल पूछता है तब के लिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को आप लोग नोट में हमेशा माइंड में सेट करके रखेंगे कि अगर sin x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई, और अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है भाई, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मुख्य हल से शुरुआत करेंगे और इसके व्यापक हल पे चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कैसे सॉल्व किया जाता है यही अब आगे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, साइन x इज इक्वल टू √3/2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बस इसी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। साइन x इज इक्वल टू हमारे पास √3/2 है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि हम इसका मुख्य हल पहले निकालेंगे, जो मुख्य हल आएगा उसके बाद हम अपना व्यापक हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साइन x इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन कितने का वैल्यू होता है, ये साइन π/3 का वैल्यू होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे साइन π/3 लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था इसके लिए, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तब उसके लिए जो व्यापक हल होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, यही होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो साइन x है तो x तो यहाँ पे है, अल्फा के प्लेस पे क्या है हमारे पास π/3 है। तो हम यहाँ पे अगर π/3 रख देंगे अल्फा के प्लेस पे तो इसका व्यापक हल हमें मिल जाएगा। और इसका एक वैल्यू और होता है मुख्य हल के लिए, अगर हम बात करें उसका एक वैल्यू और होता है, उसको कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसमें नए हों, वो अभी न जानते हों, उनके लिए भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा π/3। तो एक वैल्यू किसकी मिल गई। अब दूसरी वैल्यू अगर हम बात करें, दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो साइन x इज इक्वल टू, शुरुआत यहीं से करेंगे, साइन π/3 है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि साइन हमारा किस क्वाड्रेंट में साइन ही रहता है और उसका साइन चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x एक्सिस का हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास, इसमें अगर साइन 180 माइनस थीटा करते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा करते हैं तो साइन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है और x एक्सिस पे ये अपने आप को बदलेगा नहीं, उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π-π/3। तो ज़रा ध्यान देंगे, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो वापस से हमको यही मिलेगा, लेकिन हमें इसका एक वैल्यू और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, 3 × 1 = 3, 3π माइनस पाई 2π हो जाएगा, 2π/3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 2π/3। तो ये आपको दो वैल्यूज जो मिली हैं, यही दो वैल्यूज हम यहाँ पे π/3 भी यूज़ कर सकते हैं और 2π/3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का हमें व्यापक हल भी मिल जाएगा, क्योंकि फार्मूला तो यही है। अब इसी के आधार पे आपको जब व्यापक हल लिखना होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए व्यापक हल की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अल्फा के प्लेस पे हम लिख देंगे 2π/3 या π/3। तो आप π/3 ले लीजिए, ये भी आपका रिजल्ट होगा, या x इज इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 की पावर n लिख लेंगे यहाँ पे हम 2π/3। ये भी इसका एक व्यापक हल हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी आसान है। अगर आपको मुख्य हल के बारे में दिक्कत होती है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और इसके बारे में जैसे मैंने साइन के बारे में बताया वैसे ही हम कॉस का और टेन का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना तो आप लोग देख के समझ गए होंगे कैसे इसको करना है, क्योंकि आपको मेन काम है इसका मुख्य हल मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के बाद जो मैंने आपको 3 इसके टॉपिक बताए या 3 इसके जो आर्टिकल बताए उन्हीं में हमको अल्फा की वैल्यू ले करके रख देनी होगी, रिजल्ट आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, आपको समझ में भी आया होगा और ऐसे ही आगे भी बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।